तो देखो ऐसे क्वेश्चन होंगे, ठीक है, इसी टाइप के होंगे जो हम करने वाले हैं। यूरेनियम से डीके होके बन रहा है लेड, ठीक है। यहाँ पे ये 238 है यूरेनियम, ओके। हमें बोला अल्फा बीटा बताओ कितने बनेंगे। देखो जो उन्होंने फाइंड करने के लिए बोला होगा, मान लो कि इसके साथ सिर्फ अल्फा और बीटा ही बन रहे हैं, बस एनर्जी दी है तो एनर्जी भी लगा दो, ओके। तो रिएक्शन लिख लेते हैं। U92 238 से बन रहा है, क्या बन रहा है, एक तो बन रहा है पीबी लेड 82 206 प्लस एन नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बन रहे हैं, प्लस मैंने मान लिया कि एम नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स बन रहे हैं। बीटा -1 इलेक्ट्रॉन ही बनेंगे, ठीक है, पॉजिट्रॉन नहीं बनेंगे, क्योंकि अल्फा ऑलरेडी स्टेबल है तो अल्फा ही बनेंगे पॉजिटिव वाले, ठीक है। तो अल्फा जो है इनसे स्टेबल होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनने से अच्छा है अल्फा बन जाए। चलो, तो अब इन सभी के जेड 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 इक्वल कर दो, ये नीचे नीचे वाली वैल्यूज, और ऊपर वाली ए सबके इक्वल कर दो। तो कर देते हैं, पहले ए कर देते हैं। 238 इज इक्वल टू 206 प्लस एन इंटू 4, ओके। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा n इज इक्वल टू 38 में से 6 चले गए तो कितना बचा, 32। 32 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 8। तो 8 अल्फा पार्टिकल्स बन गए इसी रिएक्शन। अब नीचे वाले इक्वल कर दो, नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी 92 इज इक्वल टू 82 प्लस एन की जगह क्या लिख दूंगा, 4, 4 नहीं सॉरी 8, 8 इंटू 2 अल्फा पार्टिकल्स है ना, ये देखो 8 इंटू 2 प्लस m इंटू -1। तो ठीक है, बना देते हैं क्या बन रहा है। तो ये 92 माइनस 82 10 बच जाएगा इज इक्वल टू 8 टू ज़ा 16 माइनस m। तो इसको सोल्व करो, यहाँ आ जाएगा 10, ठीक है, ये 10 बच जाएगा। 10 में से 16 जाएंगे तो -6 इज इक्वल टू -m। तो m कितने आ गए, 6, आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखो, सेम क्वेश्चन, बस अब क्या डीके हो रहा है, रेडियम से बन रहा है लेड। तो फिर से इक्वेशन लिख दो। अब बोला अल्फा बीटा निकालो फिर से, तो बिल्कुल सेम आ जाएगा। रेडियम 88 है, हाँ 88, और यहाँ है 226, इससे बन गया लेड। लेड बन गया आपका 82 और 206 प्लस एन अल्फा बन गए प्लस एम बीटा बन गए। एम बीटा मतलब -1 0, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ही बनेंगे यहाँ पे भी। तो ठीक है, क्वेश्चन तो सेम ही है, तो आगे सोल्व कर देते हैं। तो 226 इज इक्वल टू 206 प्लस एन इंटू 4, ठीक है। ये हम क्यों सोल्व करें, क्योंकि यहाँ जीरो है, एम नहीं आएगा, सिर्फ एन आएगा और एन निकलाएगा। तो एन यहाँ कितना आ जाएगा, 20/4 मतलब 5। तो एन आ गया आपका 5, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन लिखो, 88 इज इक्वल टू 82, हाँ, प्लस एन इंटू टू, एन इंटू टू मतलब 5 इंटू टू 10, ठीक है, ये 5 इंटू टू 10 और माइनस ऑफ एम, ठीक है। अब ये तो हमें पता ही था। 88 में से 82 गए तो बचेंगे 8, तो 8 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम। तो एम आ जाएगा आपका प्लस का कितना आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, नहीं सॉरी, 88 में से 82 गए ना, यहाँ 6 बचना था, 6 बचेगा और आंसर आ जाएगा 4। तो m इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ऐसे करते हैं। नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला कि 90% ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडीके, है ना, मतलब 10% डीके हो गया होगा आफ्टर टाइम टी। तो टी टाइम के बाद 10% डीके हो चुके हैं, 90% बचे हैं।
तो बोला कि व्हाट परसेंटेज ऑफ न्यूक्लियर डीके इन टोटल टाइम T2, व्हाट परसेंटेज ऑफ न्यूक्लियर डीके। ठीक है, तो डीके वाली वैल्यू बतानी है, कितनी डीके होगा। तो ठीक है, देख लेते हैं। तो मान लो पहले 100% थे, तो बच गए 90%। तो जितना डीके पहले टी में होगा उतना ही डीके सेकंड टी में भी होगा। तो मतलब यहाँ कितना परसेंट हुए, 10%। तो 90 का फिर से 10% निकाल लो, कितना हो जाएगा, 90 का 10% हो जाएगा 9। तो 9 अगर माइनस कर देंगे इसमें से तो आ जाएगा 81। तो 81% बच गया। तो यही आंसर है। ठीक है, तो 2T टाइम में, सॉरी ये तो बचा हुआ है ना, ये लेफ्ट है। तो हमें निकालना था कितना हुआ है। तो देखो 9% और कम हो गया, तो इसका मतलब टोटल डीके कितना हो गया, 19%। तो आंसर आ जाएगा 19%। ठीक है, ये पूछा था, समझ गए। नेक्स्ट देखो, तो क्वेश्चन ये दिया है यहाँ पे कि आपने क्या करना है, एक मिनट, हाँ। तो टी हाफ ऑफ ए एंड बी दोनों का दिया हुआ है, 2 आवर एंड 4 आवर। तो लिख लेते हैं, टी हाफ ऑफ ए इज 2 आवर। अच्छा, वो जो फॉर्मूला था ना टी में, वो आवर में ही था। ठीक है, टी हाफ ऑफ बी इज 4 आवर। चलो इतना लिख लिया। आगे आगे बोला कि दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इनिशियली। ओके, फाइंड द फाइंड देयर एक्टिविटी एट द एंड ऑफ 2 आवर्स। ठीक है, तो फाइंड करना है हमने, तो हमें एक्टिविटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया वो लिख लेते हैं। तो टी हाफ तो हमने लिख ही लिया, चलो। तो टी हाफ ऑफ ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, log ऑफ 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ ए, दैट इज इक्वल टू 2। ये दिया हुआ है। सेकंड दिया हमें टी हाफ ऑफ बी इज इक्वल टू log ऑफ 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ बी इज इक्वल टू 4। ये 4 दिए। ठीक है, हमें बोला है कि 2 आवर के बाद उनकी एक्टिविटी क्या होगी वो बतानी है। तो ठीक है, पहले एक्टिविटी निकाल लेते हैं। एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्टिविटी ऑफ ए आ जाएगी मेरे पास इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है लैम्डा ए इंटू एन। ठीक है, यही होता है। और एन क्या होता है, लैम्डा ए, एन की जगह आ जाएगा एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा एन। ठीक है, तो ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी, सॉरी टी है ना। तो ठीक है, देख लेते हैं लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से। तो देखो लैम्डा की वैल्यू आपकी निकल के आ रही है, अगर इसमें मैं देखूं तो वो आ रही है, लैम्डा इस तरफ आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो log 2/2। तो दिस इज नेचुरल log ऑफ 2/2 इंटू एन। एन की जगह मैं ये पूरी वैल्यू भर रहा हूँ, एन की जगह तो एन नॉट ही आएगा। चलो, साथ में ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा, तो ई की पावर में फिर से भर दो। क्या भरना पड़ेगा, माइनस नेचुरल log ऑफ 2/2 इंटू, कितने टाइम में बोला उन्होंने, 2 आवर्स में, तो 2 आ गया। तो 2 से 2 कट गया। तो एक्टिविटी ऑफ ए निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये आ जाएगी नेचुरल log ऑफ 2/2 एन नॉट ई रेज टू पावर। ठीक है, ई रेज टू पावर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, log ऑफ एन 2 की पावर -1। ठीक है, तो log और ई कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा, नेचुरल log ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ बच जाएगा आपका एन नॉट इंटू 1/2। ठीक है, ये कट गया ना, तो ये नीचे आ जाएगा 1/2। तो आंसर आ गया आपका एन नॉट नेचुरल log ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ये आ गया एक्टिविटी ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी ऑफ बी। तो एक्टिविटी ऑफ बी के लिए क्या लगाएंगे फॉर्मूला, एक्टिविटी ऑफ बी के लिए फॉर्मूला आ जाएगा लैम्डा बी एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा बी, और साथ में टी। ये टी वो है जो क्वेश्चन में पूछा है ना, 2। तो ठीक है, वैल्यू डाल दो। ए ऑफ बी इज इक्वल टू, लैम्डा कितना आया था इसका, नेचुरल log ऑफ 2/4 एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस
नेचुरल लॉग ऑफ 2/4 इंटू 2, तो ये कट गया, क्या बच गया 2। तो अब देखो मैं इसको अलग अलग करके लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना यहाँ पे क्या हो रहा है। नेचुरल लॉग ऑफ 2/4 एन नॉट, ये यहाँ तक ऐसा ही है, ई इंटू लॉग की पावर, देखो इस माइनस को 2 के ऊपर ले जाऊंगा, 2 की पावर -1, इतना तो सेम ही है। मल्टीप्लाई में मैं 1/2 लिख सकता हूँ, तो ये पावर के ऊपर है, ई की पावर के ऊपर। ओके, तो अब देखो यहाँ क्या बन जाएगा, अगर मेरे पास कोई वैल्यू ऐसे हो, देखो 2 की पावर 3 इंटू 2, तो क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 की पावर 2, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब ये जो 1/2 है ये वाला, इसको भी मैं इसकी होल पावर लिख सकता हूँ। ये दोनों रिजोल्व हो जाएंगे, क्या बचा 1/2। तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2/4 एन नॉट, ये गायब हो गया, यहाँ बचा है 1/2 की पावर 1/2। ठीक है, ये पावर है, ये वाला 1/2 पावर है। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या था, log ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2, तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, नेचुरल log ऑफ 2 मल्टीप्लाई 1/2, और ये वाला माइनस तो 2 के ऊपर आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग बन गई, तो ये दोनों पावर्स थी, तो पावर्स थी तो मैंने इनको ऐसे और ऐसे और उसको फिर ऐसे और ऐसे लिख लिया। तो आई थिंक ये पता लग गया होगा। तो ये आ जाएगा √2, तो ये आ गया नेचुरल log ऑफ 2n0 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1/√2। ठीक है, दिस इज एक्टिविटी ऑफ बी। अब हमसे क्या पूछा था, आई थिंक हमसे यही पूछा था। तो अगर आपसे रेशो पूछी होगी तो क्या करोगे, एक्टिविटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ बी, सिंपल। तो देखो ध्यान से, ये दोनों का सेम है, n0 log ऑफ 2/4, और पिछले वाले में क्या आया था, देखो एक्टिविटी ऑफ ए n0 log ऑफ 2/4, तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, ए बाई बी ना। तो ए की वैल्यू तो 1 ही बची, और यहाँ आ जाएगी 1/√2, तो आंसर क्या आ गया, √2। रेशो पूछिए तो √2/1 आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हो आप। ठीक है, तो अब आपने ट्राई करने, और ये आपका चैप्टर खत्म हो गया।